हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, जो आज की ये क्लास है आपकी भारत की जलवायु से जुड़ी हुई है। आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। प्यारे बच्चों, पूरे संपूर्ण भारत के अंदर कहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, आज की इस क्लास के अंदर आपको पता चल जाएगा। देखिए, हमें एक लाइन के अंदर इतना पता होता है कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो आप सभी को पता है। और इतना ही देखिए, सभी बच्चों को क्या करते हैं कि भाई परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं, या परीक्षा की दृष्टि के अंदर जैसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो हम एक लाइन में कह देते हैं कि भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्या रहेगी, मानसून या जलवायु रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, ये भारत की जो जलवायु है ना, इसको अगर हम विस्तार से जाने, जहां से देखो बहुत सारे भरपूर प्रश्न बनते हैं। लेकिन बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि भाई भारत की जलवायु हमें पता है उष्णकटिबंधीय है। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय है क्या? भारत की जलवायु चेंज कैसे हो रही है, बार बार गर्मी कैसे आ रही है, सर्दी कैसे आ रही है, मौसम कैसे बदल रहा है, बारिश कैसे हो रही है, प्यारे बच्चों ठंडी हवाएं चल कैसे रही है, ये सारी बातें आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। देखिए, देसी सी भाषा में बताया है मैंने, लेकिन इसको जब हम किताब की लैंग्वेज में जानेंगे, परीक्षा की लैंग्वेज में जानेंगे, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि भारत की जो जलवायु कैसी है। तो शुरुआत करें अपनी क्लास की। आप अपना नोटबुक, अपना पेन, अपना ब्रह्मास्त्र उठा लीजिएगा और शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों भारत की जलवायु की क्लास की। भारत की जलवायु जब भी आप लोगों से परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाए तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से प्यारे बच्चों कैसी रहेगी, उष्ण कटिबंधीय क्या रहेगी, जलवायु रहेगी। आप इसको कह सकते हो मानसूनी। ठीक है जी, ये क्या है, भारत की एक जलवायु है जिसका हमें सभी को पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, हमें पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जो ये जलवायु ने, ये मुख्य रूप से कैसे बंटी हुई है, ये शुष्क मौसम को क्या करती है, स्पष्ट करती है। ये किसको स्पष्ट करती है प्यारे बच्चों, शुष्क मौसम को क्या करती है, मौसम को क्या करती है जी, आपके सामने स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है। गुरुजी, अब ये शुष्क जो मौसम है इसको स्पष्ट कैसे करती है? ये नमी युक्त और जो आपका मौसम कौन सा है, शुष्क मौसम को क्या करती है, स्पष्ट करती है। आप इसमें लिख भी सकते हो, आप क्या लिखोगे कि नमी युक्त, आप इसको कह सकते हो कि ये क्या रहेगी, ये नमी युक्त रहेगी, या मौसम जो आपका शुष्क मौसम को क्या करती है प्यारे बच्चों, ये स्पष्ट करती है, ये दर्शाती है। भारत के अंदर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, एक विशाल मैदान है, जैसे कि हमने उत्तरी मैदान के बारे में जाना था। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि अपने विशाल भौगोलिक, आप लिखोगे कि अपने विशाल भौगोलिक, अपने विशाल भौगोलिक विस्तार, विविध स्थलाकृति, विविध स्थलाकृति और अलग अलग अक्षांशों, और अलग अलग अक्षांशों के कारण देश में उत्तर से पश्चिम, विजिबल है पश्चिम सभी को? चलो, उत्तर से पश्चिम है, आगे मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर से पश्चिम में क्या कहलाती है, ये शुष्क से लेकर हिमालयी क्षेत्र में क्या करती है भाई, जलवायु फैली है। आप इसको समशीतोष्ण तक विभिन्न क्या है प्यारे बच्चों, जलवायु परिस्थितियां होती हैं। ये डेफिनेशन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप जब भी दोबारा इन फ्यूचर अपने नोट्स को पढ़ें तो आप सभी को एक भारत की जो जलवायु है इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना
चाहिए। ये समितोषण है, समितोषण, तोषण, ठीक है, तय ओ से आधा से अण, ठीक है जी। समितोषण तक विभिन्न जलवायु परिस्थितियां क्या है प्यारे बच्चों इसके अंदर आती है। अब ये जो हमारे भारत की जलवायु है प्यारे बच्चों, भारत की जलवायु की मुख्य विशेषताएं होती है। मुख्य विशेषताएं कैसे होती है? इसकी मुख्य विशेषताएं जैसे कि हमें पता है कि मौसम चेंज होता है तो उसका हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर भी असर पड़ता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो उसका हमें पता चलता है कि हाँ भैया आज मौसम चेंज हो गया, आज बारिश है, आज गर्मी है, आज ठंड है, या प्यारे बच्चों आज पतझड़ का मौसम आ गया। तो वो प्यारे बच्चों मौसम जो जलवायु हमारे को पता चल जाती है। तो अब क्या जानेंगे हम? अब हम ये जानेंगे कि जो आपके भारत की जलवायु है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार इस पॉइंट को समझाना चाहूंगा। क्या है कि भारत की जलवायु कैसी है पूछा जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, जो नमी युक्त व शुष्क मौसम को क्या करती है? स्पष्ट करती है। भारत की जलवायु नमी युक्त है और शुष्क मौसम को क्या करती है? स्पष्ट करती है। उम्मीद करूंगा यहां तक सभी को समझ आ गया। अब बात करते हैं कि अपने विशाल भौगोलिक विस्तार को लेकर, अपना भारत विशाल है, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि अपने विशाल भौगोलिक विस्तार, विधि, स्थलाकृति और अलग अलग अक्षांशों के कारण, अलग अलग अक्षांश भाई, जैसे कि अगर हम पूर्व में खड़े हैं तो पूर्व में अलग जलवायु है, पश्चिम के अलग है, तो इसलिए अलग अलग अक्षांशों के कारण यह जलवायु देश में उत्तर पश्चिम में शुष्क से लेकर, उत्तर पश्चिम क्या है? शुष्क एरिया है, शुष्क इलाके से लेकर ये कहां तक चली गई? हिमालय क्षेत्रों तक जाती है। हिमालय क्षेत्र क्या है? आपके ठंडे हैं, आपके समी शीतोष्ण है, ठंडे है, और वहां तक प्यारे बच्चों ये जलवायु क्या है? फैली हुई है। इतना हमने सिर्फ इसमें जानना है। अब हम जानते हैं क्या कि भाई भारत की जो जलवायु है ना, इस भारत की जलवायु की अगर हम बात करें भाई मुख्य विशेषताएं हमें बताओ। परीक्षा के अंदर क्या कह सकता है कि भारत की जलवायु की मुख्य विशेषताएं हमें बताओ। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले भारत की जलवायु की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित तरीके से बांट रखी है, समझा रखी है। तो जिसमें से हम सबसे पहले जानेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में, जो हम क्या कहेंगे कि पवनों की दिशा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों का मतलब है भाई हवा, हवा की जो गति है, हवा की जो दिशा है, उनके अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता रहता है। भाई कभी कहीं पर उल्ट गई, कभी कहीं पर चली गई। तो प्यारे बच्चों पवनों की दिशा में परिवर्तन कैसे आता है? तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो क्या आता है? भारतीय जलवायु, भारतीय जलवायु सबसे पहला परिवर्तन है कि भारतीय जलवायु की विशेषताएं, भारतीय जलवायु की विशेषता यह है कि यहां वर्ष में जो आपकी ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ वायु प्रणाली, वायु प्रणाली पूरी तरह से क्या हो जाती है? उलट जाती है। अब इसका मतलब क्या है जी कहने का? इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि भाई जो पवनों की दिशा में परिवर्तन कैसे आता है, तो पवनों की जो दिशा में परिवर्तन आता है वो भारतीय जलवायु की विशेषता यह है कि भाई यह वर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन का अर्थ यह है कि मौसम के बदलते ही वायु भी बदल जाती है। जैसे कि सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में जो हवा लगेगी प्यारे बच्चों वो कौन सी होती है? ठंडी हवा होती है। गर्मियों में अगर हवा चल रही है तो वो कौन सी हवा लगेगी? गर्म हवा लगेगी। तो प्यारे बच्चों ये वही बात कह रहा है आप लोगों से, इसको आप शायद समझ चुके होंगे। ठीक है जी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं हवा में पवनों की दिशा में जो परिवर्तन आता है सर्दियों के दौर की, अगर मैं बात करूं अब आप लोगों से, आप लिखोगे क्या कि सर्दियों के दौरान, सर्दियों के दौरान जो हवा उठती है जिसको हम पवन के नाम से जानते हैं, पवन सामान्य
पवन सामान्यतः उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से कहां पर भाई, ये पश्चिम है यहां पर, ठीक है, दक्षिण से पश्चिम दिशा में क्या करती है, बहती है। आप लिखेंगे कि दिशा में व्यापारिक पवनों के रूप में चलती है। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये करता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जो आपकी पवन है ना, आपसे पूछ ले कि सर्दियों के दौरान हवाएं कैसे चलती हैं। हवाएं प्यारे बच्चों उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर ये पवनें बहती है, अगर आप लोगों से पूछा जाए। ये काफी बार एग्जाम्स की दृष्टि से पूछा जा चुका है कि वे सर्दियों के दौरान हवा का रुख या हवा का दिशाएं हमें बताओ, तो उत्तर से पूर्व की ओर और दक्षिण से पश्चिम की ओर हवाओं का क्या होता है, बहाव होता है, हवाएं बहती है। ठीक है जी, ये बेसिक सी बात थी, इतना सभी ने लिख लिया होगा। अब तीसरी बात प्यारे बच्चों अगर हम आप लोगों से करें कि ये पवनें शुष्क होती है, मैंने क्या कहा, ये पवनें क्या होती है, ये पवनें शुष्क होती है, तो आप लिखेंगे कि ये पवनें शुष्क होती है, ये पवनें शुष्क होती हैं। कैसे शुष्क होती हैं जी, इसमें शुष्क होने का कारण क्या है, तो प्यारे बच्चों कारण ये है, आप लिखेंगे कि इनमें नमी की कमी होती है, इनमें नमी की क्या होती है, नमी की कमी होती है। पवनों का शुष्क होना, जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है, कई बार ऐसी हवाएं चलती है जो बिल्कुल होठ फाड़ देती हैं, हमारे गाल यहां से फाड़ देती है, जो क्या बिल्कुल रूखी रूखी सी हवाएं लगती हैं, जिसके कारण भाई आपको पता होगा, जिसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती, जिनमें नमी नहीं होती प्यारे बच्चों, वो हवाएं हमें सूखी सूखी लगती हैं, जिनको हम शुष्क पवन के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। अगर मैं बात करूं तापमान की, जो ये हवाएं चलती है ना, इनमें निम्न तापमान होता है। आप लिखोगे कि इनमें निम्न क्या होता है, आपका तापमान इनमें निम्न होता है। तापमान और बात करें दबाव की, तो इसमें उच्च क्या होता है, उच्च दबाव इनके अंदर होता है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर उच्च दबाव होता है। ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछे, आप सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई पवनें, जो शुष्क पवनें होती है वो कैसे होती है। शुष्क पवनों में हमें नमी की कमी मिलती है, ठीक है जी, और नमी की अगर कमी है तो प्यारे बच्चों उनमें क्या होगा, निम्न तापमान होगा और आपका उच्च दबाव होगा। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से करके आओगे, उम्मीद करो, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों ये तो हमारी क्या होगी, पवनें शुष्क होंगी, सर्दियों के दौरान हवाएं कैसी होगी और भारत की जलवायु जो है वो कैसे कैसे बदलती है, ये बात हमने यहाँ पर जाननी है। 3 पॉइंट आपके यहाँ पर आप सभी के क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं कि गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती है। गर्मियों में जो हवाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है। सर्दियों के दौरान आपको पता चल गया कि उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर आपसे पूछ ले पॉइंट नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से जान पाए। आपसे पूछेगा कि गर्मियों में हमें बताओ कि पवन कैसे बहती है। गर्मियों की बात करें तो प्यारे बच्चों गर्मियों में ये हवाएं होती है ना, जो ये दक्षिण से कहां पर चली जाएंगी, पश्चिम की तरफ चली जाएंगी, और प्यारे बच्चों उत्तर से पूर्व की तरफ ये क्या है, हवाएं चली जाएंगी। सर इसमें कॉमन बात क्या है, ये तो दोनों ही एक ही बात होगी, गर्मियों में भी सेम दिशाएं हैं, सर्दियों में भी सेम दिशाएं हैं, तो फर्क क्या हुआ, तो पूर्ण परिवर्तन प्यारे बच्चों इनके अंदर क्या देखा जाएगा, परिवर्तन यही देखा जाएगा कि भाई जो आपकी गर्मियों की हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, गर्म हवाएं कहते हैं। सर्दियों में जो हवाएं बहती है वो आपकी कौन सी हवाएं है, सर्दियों की ठंडी हवाएं हैं। इनकी दिशाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए, इतना सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है जी। अगर मैं फुल डेफिनेशन लिखवाऊं गर्मियों की हवाओं के बारे में तो आप क्या लिखोगे कि गर्मियों में पवनों की दिशा में पूर्ण परिवर्तन देखा जा सकता है, और ये मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, चलती है। सेम वही बात आपकी यहां पर जैसे हमने लिखा हुआ है।
ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों मौसमी और अस्थिर वर्षा कैसे होती है अगले पॉइंट के अंदर हम जानेंगे। एक बार पहला पॉइंट था जो आपका, पहला पॉइंट आपका क्या था, पहला पॉइंट ये था कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों ने पवनों की दिशा में परिवर्तन को नोट डाउन कर लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब प्यारे बच्चों अब हम सेकंड पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है, उसके अंदर आपके कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सभी बच्चे अब क्या करेंगे, हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है जी, एक लाइन के अंदर हमने जाना था कि भाई भारत की जलवायु कैसी होती है, लेकिन इनको विभिन्न तरीकों से हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों हम सबके लिए क्या रहेगा, आप सभी नोट करेंगे, हमारे लिए रहेगा मौसमी और अस्थिर वर्षा। मौसमी और अस्थिर अवस्था प्यारे बच्चों वर्षा क्या रहेगा, इसका दूसरा पॉइंट रहेगा। सर ये मौसमी और अस्थिर वर्षा है क्या? प्यारे बच्चों भारत में वार्षिक वर्षा का 80% से अधिक भाग गर्मियों में क्या है उभर जाता है, आप सबको पता है। तो अब हम इसके अंदर क्या जान सकते हैं, इसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि जो भारत है हमारा, तो आप लिखेंगे कि भारत में वार्षिक वर्षा का 80% से अधिक भाग गर्मियों में या फिर गर्मियों के उत्तराधार में होता है। 80% भाग क्या होता है, गर्मियों में उत्तराधार होता है। अगर बात करें इस क्षेत्र के आधार पर इसकी अवधि 1 से 5 महीने तक भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसमें 1 से लेकर 5 महीनों की क्या होती है जी, अवधि होती है, जो वो भिन्न भिन्न होती है, अवधि भिन्न भिन्न होती है, अवधि भिन्न भिन्न होती है। इनकी अवधि क्या होती है, भिन्न भिन्न इनकी क्या होती है, अवधि होती है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि वर्षा अक्सर भारी बारिश के रूप में होती है, वर्षा अगर भारी बारिश के रूप में होती है तो वो क्या करती है जी, वो बाढ़ का रूप ले लेती है, मिट्टी के कटाव का रूप ले लेती है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि वर्षा अगर, तो आप लिख सकते हो कि यह वर्षा अक्सर भारी बारिश के रूप में होती है। अब आप सबको पता है कि अगर भारी बारिश होगी, बारिश का पानी तेज बहेगा, तो प्यारे बच्चों जिसमें आपकी सबसे पहले तो क्या आने की संभावना, बाढ़ आने की संभावना है। दूसरी क्या होती है भाई, मिट्टी के कटाव जैसी क्या है, मिट्टी के कटाव भी क्या है इसके अंदर हो सकते हैं, मिट्टी के कटाव भी क्या है इसके अंदर या इस दौरान प्यारे बच्चों हो जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। भारी वर्षा के लंबे दौर के बाद क्या होता है, सूखा भी पड़ जाता है। भाई जैसे कि भारी वर्षा, अगर मान लो आज भारी वर्षा होगी और फिर काफी टाइम बाद वर्षा ही ना हो तो सूखा भी पड़ जाता है, ये बेसिक सी बात है भाई, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतने 2 पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भारतीय जलवायु की विशेषताओं की बात करें तो प्यारे बच्चों जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर फसलों की क्या होती है, खेती अधिक होती है, फसलों की खेती वहां पर बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ठीक है जी, तो अगला पॉइंट प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ऋतुओं की बहुलता। आप लिखेंगे क्या कि ऋतुओं की बहुलता। ऋतुओं की बहुलता भारत की जलवायु में मौसम की स्थितियां निरंतर बदलती रहती है।
आप सबको पता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मौसम की स्थिति बदलती रहती है। बस आप ये लिख लो कि भारत में मौसम बदलता रहता है। ठीक है जी, मौसम की जो बहुलता है उसके अंदर हमें पता है कि भाई भारत के अंदर मौसम क्या है, बदलता रहता है। यह 3 मुख्य मौसम के रूप में होता है प्यारे बच्चों। जो ऋतुओं की बहुलता होती है, आपको पता है कि 3 मुख्य मौसम होते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे कि इसमें 3 मुख्य क्या होते हैं, मौसम होते हैं। तो इसमें 3 मुख्य मौसम कौन कौन से हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों अगर हम जाने कौन कौन से मौसम इसके अंदर आते हैं, भाई यहां पर आपके 3 मुख्य मौसम होते हैं। व्यापार रूप से अगर हम देखें तो भाई व्यापार रूप से 6 मौसम हो जाते हैं। तो दूसरी लाइन भाई आपसे क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि व्यापार रूप से देखा जाए तो यह संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। कि व्यापार रूप से 6 मौसम है। व्यापार रूप से कितने मौसम है जी, 6 मौसम है। और अन्यथा 3 मौसम है। 3 मौसम कौन कौन से हैं पूछा जाए तो भाई सबसे पहली तो आपकी सर्दियां हैं। दूसरा मौसम प्यारे बच्चों आपकी कौन सी है, आपकी गर्मियां इसके अंदर शामिल है। और तीसरा मौसम प्यारे बच्चों आपका वर्षा, यानी कि ये 3 मौसम तो आपके कौन से 3 मुख्य मौसम होते हैं। अब ये 6 मौसम परीक्षा में काफी बार पूछ लिए जाते हैं, भाई 6 मौसम हमें बताओ। तो 6 में सबसे पहला मौसम हमारा सर्दी का मौसम है जी। दूसरा मौसम पूछा जाए तो पतझड़ का क्या रहेगा, दूसरा मौसम रहेगा। तीसरा मौसम पूछा जाए प्यारे बच्चों वसंत का आपका क्या रहेगा, तीसरा मौसम रहेगा। फोर्थ मौसम पूछा जाए तो भाई आपका ग्रीष्म काल, गर्मियों आपकी रहेंगी। ठीक है जी, फोर्थ के बाद विजिबल है यहाँ पर सभी को। तो फिफ्थ मौसम प्यारे बच्चों आपका कौन सा रहेगा, ग्रीष्म के बाद है बरसात का मौसम प्यारे बच्चों इसके अंदर आ जाएगा। और छठा मौसम पूछा जाए तो आपसे शरद ऋतु क्या है आपकी इसके अंदर आ जाती है। शरद ऋतु प्यारे बच्चों इसके अंदर यानी कि आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई ऋतुओं की बहुलता कितने प्रकार की है, ऋतुओं कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की है जी, सर्दी गर्मी वर्षा, सर्दी गर्मी बारिश। ठीक है, लेकिन आपसे व्यापार की दृष्टि से पूछ ले, व्यापार की दृष्टि से मौसम कितने प्रकार का है जी, 6 प्रकार का है। परीक्षा के अंदर आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका एचएसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, या आपकी एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, ठीक है जी, बैंकिंग का एग्जाम हो। काफी बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इन सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई हाँ ऋतुएं कितने प्रकार की है। हमें ज्यादातर पढ़ाया जाता है 3 प्रकार की है, लेकिन व्यापार के रूप से प्यारे बच्चों ये कितने प्रकार की रहेंगी, 6 प्रकार की रहेंगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर, उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 पॉइंट यहां पर आपके क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम इसको साफ कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट सभी बच्चे लिखेंगे। अगला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर 4। तो हेडिंग बना लीजिएगा सभी बच्चे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आप लोगों से क्या कहता है, पॉइंट ये कहता है कि भाई जो भारतीय जलवायु है, तो भारतीय जलवायु की एकता कैसी है, भारतीय जलवायु के अंदर हमें एकता कैसे देखने को मिलती है। अब आप मुझे क्या बताएंगे, मुझे ये बताएंगे कि भाई भारतीय जलवायु में हम एकता कैसे देखने को मिलती है, या एकता इसमें कैसे पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा प्यारा भारत है, आप क्या लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है जी, हिमालय है। एक मिनट, हिमालय लिखना था, चल लिया गलत लिख गया, हिमालय। हाँ, भारत के उत्तर में हिमालय है और जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, और जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं
श्रृंखलाएं कहां से भाई, पूर्व से लेकर क्या है प्यारे बच्चों, पश्चिम तक फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम तक क्या है, ये श्रृंखलाएं फैली हुई है, तक फैली हुई है। देखो हमने क्या कहा कि भारतीय जलवायु की एकता कैसे है, तो प्यारे बच्चों भारतीय जलवायु की एकता है कि भारत के उत्तर में तो क्या है जी, हिमालय पर्वत स्थित है, और हिमालय के साथ जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कहां से शुरू है जी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। तो प्यारे बच्चों ये पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी जो उत्तरी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से क्या है, रोकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। आपसे पूछता है कि भाई जो आपकी मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती है उनको भारत में कौन रोकता है, किसके द्वारा रोकी जाती है, तो प्यारे बच्चों ये पर्वत श्रृंखलाएं आप लिखेंगे कि ये पर्वत है जो, या ये ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कहां से आती है हवा, मध्य एशिया से आती है। मध्य एशिया से आने वाली, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, प्रवेश करने से रोकती है। कौन रोकती है पूछा जाए तो भाई जो आपकी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पूर्वी से पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं जी। जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनको रोक लिया जाता है। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लोगों से काफी बार परीक्षा की दृष्टि से काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है जी, चलिए यहां तक क्लियर होगा सभी का, उम्मीद करूंगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, तो इसको मैं एक बार के लिए रफ कर लेता हूं और सभी बच्चों ने, और ये जो पॉइंट है आपका, ये प्यारे बच्चों HSSC एग्जाम्स में काफी बार ये पूछा जा चुका है कि भाई आपके एशिया, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को किसके द्वारा रोका जाता है, तो प्यारे बच्चों उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके द्वारा रोका जाता है। कौन सी दिशा, पूर्व से पश्चिम। SSC CGL के एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है भाई, तो ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट जरूर कर ले। ठीक है, तो बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। आगे आप लोगों से और क्या कह सकता है और कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या नोट करोगे, पॉइंट नंबर 5। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, भारतीय जलवायु की विविधता। आप हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग क्या है कि भारतीय जलवायु की विविधता। तो भारतीय जलवायु की विविधता के बारे में जानते हैं जी। भारतीय जलवायु की एकता के बावजूद हमें क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विभिन्नताएं इनके अंदर पाई जाती है। अगर मैं सिंपल से उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों से बात करूं, जैसे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है जी, पश्चिमी में आपका राजस्थान है। राजस्थान में क्या पड़ती है जी, गर्मियां, और गर्मियों में तापमान कितना होता है, तापमान पूछ लिया जाए तो गर्मियों में 55 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, तापमान होता है। जबकि सर्दियों में अगर मैं बात करूं, लेह लद्दाख के पास सर्दियों की अगर बात की जाए आप लोगों से, सर्दियों में लेह लद्दाख, लेह में कितना होता है, लेह के आसपास आप लिख लो, लेह के आसपास प्यारे बच्चों -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है जी, ये तापमान क्या है, गिर जाता है। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि भारतीय जलवायु की विविधता के बारे में जानते हैं, तो पश्चिम में क्या है जी, राजस्थान, और राजस्थान क्या है, गर्मी, और गर्मी है तो तापमान कितना 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जबकि मैं बात करूं लेह लद्दाख के आसपास की, तो वहां पर प्यारे बच्चों आपका -45 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, तापमान नीचे
गिर जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों तापमान की बात करो, पवन की बात करो, वर्षा की बात करो, ये क्या होती है, ये शुष्क में इन विभिन्नताओं के साथ पाई जाती है। ऊंचाई समुद्र के निकट या पहाड़ों से दूर प्यारे बच्चों ये क्या है, अधिक ठंडी अधिक गर्म होती है। आप सिर्फ यही बात याद रखना भाई यहाँ पर टेम्परेचर कितना है और कितना नहीं। ठीक है जी। बेसिक से पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, आप सबको ये पता होने चाहिए। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार यहां तक मुझे ये बताओ कि 5 के 5 पॉइंट आप सबके क्लियर हैं। 5 के 5 पॉइंट में से किसी का कोई डाउट ना हो, किसी का कोई क्वेश्चन ना, ठीक है ना, हो गया क्लियर। चलिए तो अब हम क्या लिखते हैं, अपने अगले हेडिंग को जानते हैं, अगले पॉइंट्स को जानते हैं प्यारे बच्चों। तो एक नई हेडिंग बनेगी अब आपकी। अब नई हेडिंग क्या कहती है, एक नई हेडिंग क्या कहती है भाई, नई हेडिंग कहती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए कई कारक हैं, जैसे कि मैं बात करूं अक्षांशीय सीमाएं हैं, हिंद महासागर है, ठीक है जी, हिमालय पर्वत है, ये क्या करते हैं, तापमान वर्षा मौसम को क्या है बदलाव करते रहते हैं। ठीक है जी। कारक कौन कौन से, अलग अलग कारक है। मुख्य रूप से प्यारे बच्चों अगर हमें जो कारक पढ़ने हैं वो कौन कौन से कारक हमने इस पॉइंट्स के अंदर जानने हैं, कौन कौन से कारक हमने इस पॉइंट में पढ़ने हैं। तो पहला तो पॉइंट प्यारे बच्चों हम किसके बारे में जानते हैं, पहला हम जानते हैं भाई आपके भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक। पहले तो हम जानेंगे किसके बारे में, भौतिक विशेषताओं, भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक बताओ। ठीक है जी। दूसरा हम किस कारक के नाम से, किस कारक को जानेंगे, जैसे कि आपका वायु दाब है, वायु दाब, और वायु दाब के साथ साथ जैसे कि हवा से संबंधित कारक हैं, जो हमारे हवा से संबंधित कारकों के बारे में प्यारे बच्चों हम उसके अंदर इस क्लास के अंदर जानेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जैसे अन्य भौगोलिक कारक है हमारे, तो आप लिखोगे क्या, अन्य भौगोलिक कारक के बारे में हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। इन सभी कारकों को प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, विस्तार पूर्वक हम इनको पढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग में पहला कारक है, फिर दूसरा कारक है, फिर तीसरा कारक है। तीनों कारक को हम अपने अपने अक्षांश और उनके स्थान के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है जी। तो शुरुआत करता हूं जी सबसे पहले कारक के बारे में। तो सबसे पहले कारक का पहला पॉइंट आप लिखोगे कि करक रेखा, करक रेखा भारत के, विजिबल है यहां तक सभी को, करक रेखा भारत के मध्य भाग से पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है, गुजरती है। हमने क्या जाना जी, हमने ये जाना कि जो भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक है उसके अंदर हमने पहला पॉइंट ये जाना कि करक रेखा भारत के मध्य भाग से पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है, गुजरती है, पूर्व पश्चिम दिशा से क्या है वो निकलती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इधर होके लिख लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए। प्यारे बच्चों इस कारण भारत का जो उत्तरी भाग है, आप लिखेंगे कि भारत का उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग क्या बन जाता है, आपका उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय विजिबल है सभी को, हाँ उपोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण, समशीतोष्ण आपका क्या बन जाता है, समशीतोष्ण में क्या है ये स्थित होता है, समशीतोष्ण में क्या है आपका उत्तरी भाग स्थित है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी भाग की, आप लिखो
कि भाई अगर दक्षिणी भाग की बात की जाए तो दक्षिण भाग के अंदर या दक्षिण भाग में आपका क्या रहेगा, आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, आता है। दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है प्यारे बच्चों, आता है। दक्षिणी भाग कौन से क्षेत्र में आता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है जी। कटिबंधीय मौसम की विशेषताएं जैसे कि आपको पता है क्या, कि भाई अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा हम यहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से हम अधिक मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप सौर ऊर्जा, क्या है जी, सौर ऊर्जा यहां से क्या है, हम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इतने 3 पॉइंट सभी बच्चे लिख लीजिएगा। भौतिक विशेषताओं से संबंधित जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से पूर्व पश्चिम दिशा में गुजरती है। दूसरा, आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, तो भारत के कहां से, मध्य भाग के पूर्व पश्चिम से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, हमने जाना कि उत्तर भारत का या भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण के अंदर क्या है, शामिल है। तीसरा, हमने कहा कि जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, इतना आप सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है इतना यहां तक सबका। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा जो भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक है ना, इसके अंदर एक पहला पॉइंट बन जाता है हमारा। वो पहला पॉइंट क्या है, आपका हिमालय पर्वत। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हिमालय भारत की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय क्या करता है, हिमालय जलवायु कौन सी बनाता है पूछा जाए तो आप लोगों से कि उपोष्ण कटिबंधीय, यहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, जलवायु देखने को मिलती है। उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। आप लिखोगे क्या कि उत्तरी एशिया से आने वाली, मैं आपको ये लाइन पहले भी लिखवा चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं कि उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। ठंडी हवाओं को भी क्या करता है, रोकता है। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट भाई, मैं वहां दूसरा पॉइंट जो इसका बनता है मैं उधर लिख देता हूं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, साफ कर लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, आगे आपसे क्या कहता है कि जो हमारा भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक है ना, भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक के अंदर आपका अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला बनता है भाई समुद्र से दूरी। क्या बनता है, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी प्यारे बच्चों, आप पहला क्या लिखेंगे कि भाई भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। विजिबल है ना सभी को, हाँ भाई भारत एक प्रायद्वीपीय क्या है, देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय क्या है जी, देश है, जिसकी तट रेखा आप लोगों से पूछी जाए तो इसकी तट रेखा कितनी है, तट रेखा 7517 किलोमीटर क्या रहेगी जी, लंबी इसकी तट रेखा रहेगी। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि समुद्र से क्या है, ये दूरी पर है। तीसरा पॉइंट हमारा बन सकता है क्या कि बस जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में तापमान पर संयमित प्रभाव डालता है।
तो ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों के लिए दूरी रहती है कि बेटा रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी है या कितने किलोमीटर लंबा है, तो 7517 किलोमीटर ये क्या रहेगा आपका सही रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि भाई इसकी जो आपकी ऊंचाई कितनी रहेगी, जैसे कि समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। तो हम आगे क्या जानते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में। किसकी ऊंचाई के बारे में जान रहे हैं हम? भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारकों की। तो अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बनता है, आपसे कह सकता है कि हमें इसकी ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कि औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है। मैं लिख ही देता हूं, आप अगर इसको आसानी से समझ सकते हो। तो इसका मतलब ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है, ऊंचा है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ क्या है जी, तापमान यहां पर घट जाता है। इसको सभी बच्चे लिख ले। और क्या कहता है कि भूमि और जल का वितरण यहां पर होता है। जैसे कि भाई भूमि की तुलना में पानी की बात करें तो पानी गर्म होना और ठंडा होना, ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर ले। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने दूसरे पॉइंट के बारे में जानना है कि वायु दाब और हवा से संबंधित कारक। तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपके भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। हमने क्या कहा कि वायु दाब और हवा से संबंधित जो कारक है, इसमें क्या होती है भाई, दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या होती है इसके अंदर, दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका पहला पॉइंट कौन सा बनेगा, आप लिखोगे क्या कि दाब की स्थिति इसमें क्या होगी, पैदा हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, गर्मियों के दौरान अगर मैं बात करूं, किसके दौरान, गर्मियों के दौरान राजस्थान की, पीबी का मतलब पंजाब की, एचआर का मतलब हरियाणा की, और आपके उत्तर प्रदेश की, तो ये प्यारे बच्चों क्या है, इस मैदान को क्या करता है, कवर करता है। वायु दाब और हवाओं से संबंधित कारक है जो किस किस एरिया को कवर करता है, तो गर्मी के दौरान इन सभी जिलों को क्या करता है, कवर करता है। और गर्मियों में इसको क्या करता है, ये गर्म करता है, गर्मी पैदा करता है। ठीक है जी, तो ये आपका पहला पॉइंट ही यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जो आप सबको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा क्या बन सकता है, दूसरा है कि भाई सतही पवनों की दिशा। जो सतह पर पवनें चलती है, हवा चलती है, उनकी दिशाएं पूछ ली जाती है प्यारे बच्चों। सतही जो पवनें होती हैं आप उनको क्या कह सकते हो, मानसूनी हवाएं कह सकते हो। मानसूनी हवाएं के नाम से हम उनको जानते हैं, जो प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है कि भूमि और समुद्री हवाएं, भूमि और समुद्री हवाएं क्या करती है, शामिल करती है, इसके अंदर जोड़ देती है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सिर्फ ये दो पॉइंट आपके यहाँ पर बनते हैं, इसको सभी बच्चे लिख लीजिएगा। तापमान की बात करें तो भाई 55 डिग्री सेल्सियस, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। -45 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो वो आपका कहाँ पर रहेगा, वो आपका लेह लद्दाख के अंदर रहेगा। टेम्परेचर आपका यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है जी, अगले बात करते हैं भाई आपके जो अन्य आपके क्या रहेंगे, भौगोलिक कारक रहेंगे। अन्य भौगोलिक कारक के नाम आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि आपका सबसे पहला कारक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम प्यारे बच्चों आपका पहला कारक है। अगर बात करें जेट स्ट्रीम की, तो वायुमंडल की ऊपरी परतों के ऊपर प्यारे बच्चों ये पाया जाता है। जेट स्ट्रीम आप लोगों से पहला कारक पूछा जाता है। जेट स्ट्रीम आपका पहला कारक यहां पर बनता है, काफी बार एग्जाम्स की दृष्टि से आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है जी, जेट स्ट्रीम के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ये क्या है, परीक्षा में पूछा गया है कि ये क्या है। जैसे कि ये आपका एक अन्य कारक है,
अन्य कारक के साथ साथ प्यारे बच्चों ये कहां से जुड़ा हुआ है, भारत की जलवायु से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबका। तो मैं इसको अब रफ करके भारत की जो ऋतुएं हैं, भारत के अंदर जो कौन कौन से मौसम है प्यारे बच्चों, उनके बारे में थोड़ा सा अब जान लेते हैं, जो आप सबको पता होना जरूरी है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम है? आपसे कहे कि भाई मौसम विज्ञान के अकॉर्डिंग हमें बताओ कि भारत के अंदर कितने मौसम है जो वो पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में ऋतुओं का क्रम आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन सा क्रम है, कैसे है। तो मौसम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका शीत ऋतु है, शीत ऋतु जैसे कि आपको इसको ठंड भी बोलते हैं, भाई ठंडी ऋतुएं आ गई आपकी। ठंडियों के बाद हम क्या बात करते हैं, भाई ग्रीष्म ऋतु आ गई आपकी। तीसरी ऋतु को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के नाम से जानते हैं। फोर्थ ऋतु को हम किस नाम से जानते हैं, आपके मानसून का निवृत्तन के नाम से प्यारे बच्चों हम इन ऋतुओं को जानते हैं। एक बार सभी बच्चे इन सभी ऋतुओं के बारे में जान लीजिएगा। आपसे शीत ऋतु के बारे में पूछा जाता है, भाई आमतौर पर कब शुरू होती है, दिसंबर में शुरू हो जाती है, और कब तक चलती है, फरवरी तक प्यारे बच्चों ये शीत ऋतु है जो चलती है। इसको आप देसी सी भाषा में कहते हो भाई ठंड, आप इसको बोल देते हो। ठीक है, गर्मियों की बात करें, गर्मी कब शुरू हो जाती है जी, जैसे कि आपकी मार्च में शुरू हो जाती है। मार्च से प्यारे बच्चों मई तक हम क्या बोलते हैं, भाई गर्मियां हैं आपकी, ग्रीष्म ऋतुएं आपकी शुरू हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आप इनको बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हम किसको बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून प्यारे बच्चों जो जून में शुरू हो जाती है और आपके सितंबर तक प्यारे बच्चों ये दक्षिण पश्चिम जो आपकी मानसून है ये चलती है। ये आप लोगों के लिए क्या है, भाई मानसूनी हवाएं लेकर आती है। मानसूनी हवाओं का मतलब जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो इन्हीं महीनों में ज्यादा होती है। मानसून का अगर बात करो भाई, मानसून आपका कब शुरू होता है, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर प्यारे बच्चों ये मानसून आपका जो है शुरू हो जाता है। इनको आप क्या कहते हैं, मानसून का निवारण कहते हैं, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी क्लास थी इसके अंदर हमने भारत की जलवायु के बारे में जाना है कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा है। अगर आप लोगों से बेसिक सा और सिंपल सा प्रश्न पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपकी क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु रहेगी। ठीक है जी, तो ये थी आपकी क्लास जिसके अंदर हमने भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा है। तो जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दे और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।